आइए बच्चों, टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए इफ AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल द 6 T रेशियोज ऑफ एंगल B। अब देखिए, क्वेश्चन को फोकस यहाँ पे विथ एंगल B की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उस क्या करा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, ये ए होगा तो हम कंटिन्यूअस लिखेंगे B और C, और ट्रायंगल ABC में ये राइट एंगल, ठीक है। अब किसके रेफरेंस में बात किया है, एंगल B के रेफरेंस में बात किया है, तो हमको थीटा कौन सा एंगल मानना है, ये मानना है, क्योंकि इसी के रेफरेंस में बात किया है। तो सॉल्यूशन करेंगे विथ रेफरेंस ऑफ एंगल B, ठीक है। अब हम लोग बात किए थे पीछे वीडियो लेक्चर में कि थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब इसमें दिया हुआ है AB कितना दिया हुआ है 5, AC कितना दिया हुआ है 12, और BC कितना दिया हुआ है, सॉरी AC दिया हुआ है आपका 12, AC दिया हुआ है आपका 12, और BC कितना दिया हुआ है आपका 13 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सा होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सभी के बारे में यूजिंग डेफिनेशन ऑफ T रेशियोज। क्या हम पढ़े, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा मीन्स थीटा का सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर, तो क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा का जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है AC, और तुम्हारा हाइपोटेनस कौन सा है, BC। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 12/30। कॉस थीटा निकालना है तो क्या हो पर है फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेनस कौन सा है आपका BC। AB कितना है 5 और ये कितना हो जाएगा 13। उसी तरह टैन थीटा बराबर निकाल लेंगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है आपका AC, और बेस कौन सा है आपका BC। बेस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 12 और क्या बाई 5। वैसे ही करके कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका कौन सा है BC, और परपेंडिकुलर कौन सा है आपका AC, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनस 13/12। उसके बाद हम लोग सेक थीटा निकालेंगे। तो आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस,
हाइपोटेनस आपका कौन सा है 13, ये हाइपोटेनस है BC और बेस कौन सा है AB, देन 13/5। उसी तरह cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर होगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस आपका AB है, परपेंडिकुलर आपका AC है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/12, 5/12। दी ऑल आर द T ratios। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह का है लेकिन इसमें कुछ एंगल चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोल रहा है कि कहाँ राइट एंगल है, राइट एंगल एट A है, A पे क्या है राइट एंगल है, और ये B हो गया, ये C हो गया। तो AB आपका 5 सेंटीमीटर है, AC आपका 12 सेंटीमीटर है, और BC कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा साइन B, मतलब कि ये इसको साइन B, टैन B और कॉस C को पूछ रहा है इस एंगल को रिलेटेड। तो अगर हम विथ रेफरेंस टू एंगल B, तो इससे हमारा दो वैल्यू निकल के आएगा, कौन सा साइन B और टेन B। तो साइन B इज इक्वल टू, इसको अगर थीटा मानते हैं, जानते हैं थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो जाएगा साइन B बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई आपका क्या होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा है आपका AC, और हाइपोटेनस कौन सा है BC। ये क्या आ गया आपका AC 12/13 आ जाएगा। टैन B पूछ रहा है, तो क्या होगा टैन पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है आपका AC, और बेस आपका कौन सा है AB। तो AC कितना है आपका 12 सेंटीमीटर और बेस कितना है 5। लेकिन वही क्या पूछ रहा है cos C पूछ रहा है। तो cos C पूछ रहा है तो इसको हम मान लो अल्फा मान लेते हैं, जैसे सपोज करिए इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। तो इस C के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा AB। तो विथ रेफरेंस टू एंगल C क्या पूछ रहा है cos C पूछ रहा है। cos C बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो cos क्या फॉर्मूला पड़ा है, cos के लिए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस। अब इसके लिए ये पर ए भी अगर परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा AC, और हाइपोटेनस आपका सेम ही रहेगा कौन सा BC। तो क्या हो जाएगा आपका
AC कितना है 12 और ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट ऑल द 6 टी रेशियोज इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर को देखते हुए आपको सारे टी रेशियोज लिखना है, टिग्मेटिक रेशियोज लिखना है विथ रेफरेंस टू थीटा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है विथ रेफरेंस टू थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम थीटा क्या लेंगे, एंगल बी को दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में P कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो P/H क्या हो जाएगा आपका 4/5। cos थीटा कौन सा हो जाएगा आपका B/H। B/H तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका P/B। P कितना है 4, B कितना है 3। उसी तरह cosec थीटा क्या हो जाएगा H/P। H कितना है आपका 5 और /4। उसी तरह sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा H/B और H कितना है आपका 5 और ये कितना हो जाएगा 3। सेक थीटा के बाद कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका B/P। तो आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8। 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8। देन cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और आप जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है B/P। अब आपको पता चल गया, इसमें अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉन करते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ABC ये क्या है बेस है, ये राइट एंगल है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा आपका BC। एक आपका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा 50। अब हमको हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या पाइथागोरस थ्योरम है आप पढ़े बचपन में, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर नहीं होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमको हाइपोटेनस पता नहीं, तो हाइपोटेनस पता नहीं हो तो क्या करेंगे हम, AC हाइपोटेनस है आपका यहाँ पे, तो ये AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर बेस, इधर से स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस कितना है आपका 18 का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है आपका 15 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 15 का 225। इन दोनों को जोड़िएगा तो 289 आएगा, जो क्या है 17 का क्या है स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं 17 × 17। यहाँ से क्या आ गया हमारा 17 आ गया। तो AC कितना निकल के आया आपका 17 आया। AC आपका कितना आया 17। तो अगर AC आपका 17 आ गया तो बाकी का जो P रेशियोज है, जैसे कि साइन थीटा, अगर इस एंगल को थीटा मानते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H। P क्या है थीटा के सामने वाला P परपेंडिकुलर होता है, क्या हो जाएगा 15/17। cos थीटा क्या हो जाएगा B/H 8/17। उसके बाद
अब बच्चों देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 62 इक्वल टू p/2। हम घबरा जाते हैं कि इस क्वेश्चन तो ये पढ़े नहीं इस टाइप का कंसेप्ट। देखिएगा कुछ नहीं है। अगर आप इस ट्रायंगल को राइट एंगल मान लेते, लेट सपोज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल मान लो ABC, तो ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये जस्ट सपोज कर लो 62 होगा, तो ये कितना होगा 28 होगा, क्योंकि आप जानते हो 62 + 28 + 90 ये करो तो क्या आ जाएगा, अगर सम 180 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कर लीजिए। देखिए 8 × 10 कैरी 0, 9 + 2 11 + 16 ये क्या हो जाएगा, कैरी 180 हो जाएगा। तो देख लीजिए अब इससे पूछ क्या है कि पहले से दिया हुआ है tan 62 इक्वल टू p/2। तो tan जानते हैं कि ये क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस tan 62 डिग्री दिया हुआ है और ये p/q है, और tan थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब किस एंगल के सामने क्या होगा, इस एंगल की बात होगी तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको p लिखेंगे, या नहीं हुआ, और बेस कौन सा हो जाएगा आपका q। अगर हमको क्या निकल जाए, हाइपोटेनस पता चल जाए, तो फिर हम लगाएंगे कौन सा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को हम यूज करते हैं। AC बराबर हमको पता चल जाएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √p² + q² हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, √p² + q²। हमको चाहिए 10 ये tan 28, तो tan 28 इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस एंगल के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा q, और बेस कौन सा हो जाएगा p, तो q/p। तो आंसर आपका क्या आ गया, tan 28 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/p। QED का मतलब होता है क्वाइट डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को देख के, ठीक है।